हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूके वाइब्स विद कीवी में। और आज के इस ब्लॉग में आज के इस ब्लॉग में है कुछ ख़ास। हम आपको लेके चलेंगे एक स्पेशल जगह पर उससे पहले मैंने कंप्लीट की अपनी डेली रूटीन जो भी होती है मॉर्निंग की। तो अब मैं जा रही थी बीजल को छोड़ने, और क्योंकि हम बीजल के स्कूल के बाद जाने वाले थे, तो क्योंकि जहाँ जाने वाले हैं वहाँ स्टार्टिंग भी 2 बजे के आसपास होती है, तो हमने सोचा स्कूल के बाद चलते हैं। तो अब मैं ले आई थी बीजल को स्कूल से, हम हो गए थे सभी रेडी जाने के लिए। तो चलिए हमारे साथ यूरोप के बिगेस्ट फन फेयर में। जी हाँ, तो यहाँ पे यूरोप का सबसे बड़ा फन फेयर होता है, हर साल 10 दिन के लिए ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पर। एंड वी आर लकी कि हम उसी सिटी में हैं जहाँ पे ये फन फेयर होता है। तो फन फेयर का आज दूसरा या तीसरा दिन था, और कुछ दिनों से काफ़ी धूप थी, थोड़ा गर्मी भी थी। तो आज थोड़ा क्लाउडी था मौसम, तो लगा कि हमें आज ही चले जाना चाहिए, क्योंकि गर्मी में बच्चों के साथ और धूप में डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ हम पहुँच गए थे एंट्रेंस गेट पे, बट यहाँ 2 एंट्रेंस गेट थे। तो एक तो इसके अपोज़िट था, बिल्कुल इसकी दूसरी साइड था। और ये बहुत बड़ा फन फेयर है। यहाँ पे कम से कम 400 प्लस राइड्स, फूड स्टॉल्स, गेम्स, तो काफ़ी एरिया में है ये। तो जब यहाँ पे हम पहुँचे तो इस साइड वाले एंट्रेंस पे पार्किंग की अरेंजमेंट नहीं थी, दूसरी साइड थी, दूसरे वाले एंट्रेंस पे थी। तो हम गलत उसमें आ गए थे एंट्रेंस पे, तो हमें यू टर्न लेना था, और यू टर्न लेना भी इतना इजी नहीं था, काफ़ी दूर जाके यू टर्न लेना पड़ा था हमें। और यहाँ पे मैं ये स्टैचू देख रही थी, और इस पे ये बर्ड बैठा था, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। जब तक इसने मूव नहीं किया था तब तक मुझे ऐसे ही लगा था कि स्टैचू का ही पार्ट है। और ये देखिए, ये है न्यूकासल यूनिवर्सिटी, काफ़ी बड़ी है, और रोड के दोनों साइड ही इसकी बिल्डिंग्स हैं। तो काफ़ी एरिया में है, ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और एक लंबा सा यू टर्न और घूमने के बाद हम पहुंच गए थे पार्किंग एरिया में। और यहाँ पर पार्किंग रिसीट कटवाने के बाद अब हम गाड़ी को पार्किंग जोन में लेके जा रहे थे। और ये जो आप लैंड देख रहे हैं, ये ज़मीन जो दूर दूर तक खाली दिख रही है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है ये। और ये लगभग 1000 एकड़ है। इमेजिन 1000 एकड़, मतलब लगभग 400 हेक्टेयर्स। तो ये सारा खाली है, और ये लीगली प्रोटेक्टेड लैंड है। इस पे कोई भी हाउसिंग, कमर्शियल डेवलपमेंट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई बिल्डिंग्स नहीं, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ कैटल ग्रेजिंग के लिए है, उसी के लिए रिज़र्व है। यहाँ पे सिर्फ ये गाय वगैरह ही चरा सकते हैं। और ये जो फ़न फेयर है इतने ज़्यादा एरिया में है कि घूम घूम के भी ख़त्म नहीं होगा। फिर भी ये इस लैंड के अकॉर्डिंग ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा ही है, छोटा सा ही है, ऐसा फील हो रहा था, जबकि इतना बड़ा है। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं मेले में, फ़न फेयर में। और जब हम आगे जा रहे थे मेले में, तो यहाँ पर ये बच्चों के लिए ये बैंड दे रहे थे बांधने के लिए रिस्ट पे, और इस पे पेरेंट्स का नंबर और नाम लिखना था, और फिर बच्चे की रिस्ट पे इसको बांध देना था। और ये इसलिए था कि अगर बच्चे बाई चांस भीड़ में कहीं गुम हो जाते हैं, पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, तो बच्चे के हाथ में जो बैंड है उसमें पेरेंट्स का नाम पढ़ के और उनको उनके नंबर पे कांटेक्ट करके बच्चे को पेरेंट्स के पास वापस पहुंचाया जा सके। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम था, और ज़रूरी भी है। इतना बड़ा फन फेयर है तो इस तरह की मिस हैपनिंग होने के चांसेस होते हैं, बाय मिस्टेक कई बार बच्चे इधर उधर हो जाते हैं खेलते कूदते। तो अगर उनकी डिटेल्स हैं तो पेरेंट्स तक पहुंचाना काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया था। तो बीजल को बैंड बांध दिया था उसके पापा ने, और चलिए अब चलते हैं मेले की तरफ। तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि किस साइड को जाएं। हर तरफ स्टॉल्स, झूले, राइड्स और गेम्स थी, पर कंफ्यूज हो रहे थे देख के कहाँ को जाएं, बस चलते गए हम। खाने पीने का तो अभी कुछ मन था नहीं, तो सोचा कुछ गेम्स वगैरह या बीजल को कहीं किसी झूले पे लेके जाते हैं। तो
बीजल ने तो अपने कान बंद कर लिए थे, इतनी साउंड्स, इतना शोर शराबा यहाँ पे हो रहा था। और जो झूलों पे बैठे हुए थे, ये जो देख रहे हैं आप, कितने उटपटांग झूले हैं, मतलब डेंजरस वाले अकॉर्डिंग टू मी। सबके लिए तो नहीं होते हैं, सबके लिए एडवेंचरस होते हैं, मेरे लिए बहुत ही डेंजरस हैं क्योंकि मैं नहीं जा पाती ना, इसलिए मेरे बस की नहीं है कि मैं इन पे राइड करूं, नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो जो भी ये बैठे हुए थे, जितने भी डेंजरस झूले हैं, उतनी ज़्यादा चिल्लाते हैं लोग, बैठते हैं और फिर चिल्लाते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो बीजल तो अपने कान ही बंद कर रही थी। तो पहले बोल रही थी मुझे इस बड़े वाले जाइंट व्हील पे बैठना है, और ये बहुत बड़ा था। अभी तो ये स्लो चल रहा था, जब ये फास्ट होगा तब तो क्या ही होगा भाई। और ये देखिए, ये स्वीट्स थी चॉकलेट टाइप की, पता नहीं बहुत सारी थी, बस थोड़ा सा देखा, समझ ही नहीं आया कि क्या है ये। और उसके बाद बीजल ने बोला कि मुझे ये यहाँ पे पानी में ये बैलून जो है इसमें जाना है, फ्लोट करना है। तो ये बड़ा अच्छा बच्चों के लिए फ़न था कि ये इसमें जिपर लगा हुआ है, जिपर को खोल के बच्चों को अंदर बिठा के फिर उसमें हवा भरते हैं और फिर पानी में छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, और ये इसमें रोल करते रहते हैं। और ये इसमें खड़े भी नहीं हो पाते हैं, मतलब बैलेंस ही नहीं बन पाता कि खड़े कैसे होना है। तो कुछ देर इसने यहाँ पे स्पेंड किया और इसको काफ़ी मज़ा आया। उसको इतना मज़ा आया कि ये 2 बार गई थी, एक बार अब और एक बार बाद में जाएगी। और ये देखिए, यहाँ पे इस झूले पे लोग बैठे हुए हैं, बहुत चिल्ला रहे थे, दिख नहीं रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा बैठे हुए हैं, बट हैं बैठे हुए हैं उसमें। तो बीजल यहाँ इंजॉय कर रही थी, वो खड़ी तो हो नहीं पा रही थी, उसमें बैलेंस ही नहीं बन पा रहा था, ट्राई कर रही थी। और किया यहाँ पे झूले झूल रही थी इसको यहीं पे इसके पापा झुला रहे थे। तो चलिए आपको पूरा फन फेयर घुमाते हैं, दिखाते हैं हमने क्या क्या किया, तो देखिए। तो हमने लिए थे यहाँ पर ये चिकन नूडल्स, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए हमने ले लिए थे, और ये सच में टेस्टी थे। तो बस चलते हैं अब घर, क्योंकि मेला तो हमने घूम लिया, आपको भी घुमा दिया, प्लस काफ़ी इन्जॉय किया, गेम्स खेली, और बहुत सारे खिलौने भी उसमें जीते गेम्स में। उन्हीं में से एक ये खिलौना है जो किया ने लिया हुआ है, और इसका ये फेवरेट है, अब इसको छोड़ ही नहीं रही थी। तो ये जो गेम्स खेली थी बीजल और उसके पापा ने, तो उसी में वो कुछ कुछ गेम में जीते थे, तो उनको ये टॉय मिले थे।
टॉयज़ आप अपनी चॉइस से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। और आपको अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, यूके लाइफ के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।